जब हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल की, तो ये एक ऐसा सिद्धांत है जो हमें ये समझने में मदद करता है कि कैसे कुछ चीज़ें जैसे जनसंख्या, बैक्टीरिया की वृद्धि या यहाँ तक कि तकनीकी विकास तेज़ी से बढ़ सकते हैं। सोचिए, अगर एक बैक्टीरिया की एक सेल है और वह हर घंटे में 2 गुना हो जाती है। पहले घंटे में 1 सेल, दूसरे घंटे में 2, तीसरे में 4 और चौथे में 8। यह वृद्धि कितनी तेज होती है, यह सोचकर ही दिमाग चकरा जाता है। बस 4 घंटे में आपके पास 16 सेल्स होंगी और अगर ये सिलसिला जारी रहा तो 10 घंटे में ये संख्या लाखों में पहुंच जाएगी। यांत्रिक तबदनी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ केवल संख्या में वृद्धि नहीं है, बल्कि यह एक प्रक्रिया है जो समय के साथ तेजी से बढ़ती है। इसे समझने के लिए हम एक साधारण उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक तालाब में कमल के फूल हैं। अगर हर दिन कमल के फूलों की संख्या दोगुनी हो रही है और तालाब को पूरी तरह से ढकने में 30 दिन लगते हैं, तो आप सोचिए 19वें दिन तालाब का कितना हिस्सा ढका होगा? शायद आधा। लेकिन 30वें दिन वह पूरी तरह से ढक जाएगा। ये हमें यह सिखाता है कि जब हम किसी चीज की वृद्धि को देखते हैं, तो हमें उसके प्रारंभिक चरणों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का एक और उदाहरण है तकनीकी विकास। जब हम स्मार्टफोन की बिक्री को देखते हैं, तो ये स्पष्ट है कि पहले कुछ सालों में बिक्री में वृद्धि धीमी थी। लेकिन जैसे जैसे तकनीक में सुधार हुआ, बिक्री में तेजी आई। आज स्मार्टफोन हर किसी की जेब में है। इस सिद्धांत का एक और पहलू है, जिसे हम लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं। जैसे जैसे कोई चीज बढ़ती है, कुछ सीमाएं भी होती हैं। उदाहरण के लिए, जनसंख्या वृद्धि में संसाधनों की कमी, जैसे भोजन और पानी, एक बड़ी बाधा बन सकती है। इसलिए, जब हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल के बारे में सोचते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि यह केवल एक गणितीय सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित करता है। चाहे वह स्वास्थ्य हो, पर्यावरण हो या तकनीकी विकास, यह सिद्धांत हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं और हमें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अंत में, यह समझना जरूरी है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी आती है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम इस वृद्धि को संतुलित और स्थायी तरीके से प्रबंधित करें।